पाक यूट्यूब चैनल पर अभी अभी मैंने ज़का अशरफ का इंटरव्यू देखा है और उस इंटरव्यू में ज़का अशरफ साहब ने बाबर आजम के बारे में बात की है। और ज़का अशरफ साहब जब बाबर आजम के बारे में बात करें तो फिर हमें यह लगता है कि वो बाबर के ख़िलाफ़ ही बोलेगा, बाबर के ख़िलाफ़ ही हमेशा अपनी ज़ुबान से अल्फाज निकालेगा। बिकॉज बाबर आजम से कप्तानी वापस लेने वाले ज़का अशरफ ही थे। ज़का अशरफ ने ही ऑडियो लीक्स करवाई थी, ज़का अशरफ ने ही बाबर आजम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा बनवाया था। ज़का अशरफ ही वो बंदा था कि जिसने शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन अनाउंस किया था। और अब वही ज़का अशरफ पाक टीवी पर इंटरव्यू लाइव दे रहा था और उस इंटरव्यू में उसने कुछ ऐसे वर्ड्स बाबर आजम के लिए बोले कि जिनको सुनने के बाद मुझे खुद हैरानगी हुई है कि भाई अब क्या हो गया है ज़का अशरफ को। क्या ज़का अशरफ फिर से पीसीबी में कोई जॉब शॉब लेने की कोशिश कर रहा है बाबर आजम के थ्रू, कि बाबर का नाम इस्तेमाल करके शायद मुझे फिर से पीसीबी में कुछ जगह मिल जाए, या कोई और रीज़न हो सकती है। उसी पर हम बात करते हैं डिटेल से। भाई अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करके आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना आप पर फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि क्रिकेट की तमाम अपडेट्स भी आपको टाइम टाइम प्रोवाइड करता हूं मैं। और साथ ही साथ बाबर आजम के बारे में कोई भी न्यूज़ आती है तो भाई बाबर के फैंस को इसी चैनल पर मिलती रहती है। ज़का अशरफ साहब ने बाबर आजम के बारे में जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, उन्होंने कहा है कि भाई बाबर आजम से हमने जो कैप्टनसी वापस ली थी उसकी रीज़न थी कि बाबर आजम पर प्रेशर ज़्यादा बन गया था। बाबर आजम हमारा एसेट है, असासा है, हमारे कंट्री का बहुत बड़ा खिलाड़ी है, वो बिलाशुबा बहुत बड़ा बैटर है। और बाबर आजम पर कुछ अल्ट्रा प्रेशर आ चुका था और उस अल्ट्रा प्रेशर को हमने रिलीज़ करने के लिए कुछ टाइम के लिए बाबर आजम से कैप्टनसी वापस ली थी। और हमने बाबर आजम को ये कहा था कि आप ओडीआईज़ और टी20s की कैप्टनसी छोड़ दें, टेस्ट क्रिकेट में बेशक आप करते रहें। लेकिन बाबर ने कहा कि भाई अगर मैं छोड़ूंगा तो फिर तीनों फॉर्मेट्स को ही छोड़ दूंगा, मैं कैप्टनसी नहीं करूंगा। जिसके बाद हमने कहा कि चलें ठीक है भाई, आप एज ए क्रिकेटर, एज ए प्लेयर, एज ए बैटर आप हमारी पाकिस्तान की टीम के लिए खेलते रहें, बाकी कैप्टनसी का हम खुद कुछ कर लेंगे। और उसके बाद शुरू हुई वो कंट्रोवर्सी जो आज तक लोगों के दरमियान चल रही है। हालांकि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के दरमियान हमें कुछ ऐसा नज़र आता नहीं है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान अनाउंस कर दिया गया। सोचने की बात यहाँ पर यह है कि जिस वक्त बाबर आजम पर प्रेशर था तब शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस ऐसी कौन सी थी कि जिसके बाद उसको कैप्टन बनाना ज़रूरी था। अगर वहीं पर बाबर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो फिर वहाँ पर रिजवान को कप्तान बना देते। और फिर अगर वो बात ख़त्म भी हो जाए तो फिर उसके बाद शुरू होती है सिलेक्शन कमेटी, जिसका उस वक्त भी चेयरमैन वहाब रियाज साहिब ही थे, अब भी उसके चेयरमैन वहाब रियाज साहिब ही हैं। तो फिर वहाब रियाज साहिब ने अब दोबारा से बाबर आजम को कप्तान बनाने में मुआवनत क्यों की? उस वक्त छुड़वा दिए थे बाबर से कप्तानी, अब वापस दोबारा से बाबर को दे दी है सिर्फ एक ही सीरीज़ के बाद। थोड़ा लंबा इसको लेकर जाते ना। अगर बाबर आजम को रेस्ट देना था, अगर बाबर आजम को पाकिस्तान की कप्तानी हटानी थी, उससे प्रेशर को रिलीज़ करना था, तो फिर एटलीस्ट बाबर आजम को कम अज़ कम कोई 2-3 सीरीज़ 4 सीरीज़ तो बाहर बिठाते और 2-3-4 सीरीज़ शाहीन शाह अफरीदी को भी मौका देते कि भाई शाहीन परफॉर्म करे, शाहीन की कैप्टनसी को कुछ उसका कुछ रंग नज़र आए। लेकिन यहाँ पर मामला ही संगीन सा हो चुका है, कुछ समझ ही नहीं आती है। एक दिन ज़का अशरफ साहिब बाबर आजम के ख़िलाफ़ बोलते हैं, अगले दिन बाबर आजम को डिफेंड करने के लिए आए खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि भाई बाबर आजम को हमने इसलिए कि बाबर हमारा असासा है, एसेट है हमारा, हम इसको वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए हमने कैप्टनसी ले ली थी। भाई जब ले ली थी तो फिर वापस क्यों दी है? बाबर से कैप्टनसी ली थी तो बाबर की परफॉर्मेंस निखर गई थी। उसी न्यूजीलैंड के खिलाफ वाली सीरीज़ में बाबर आजम ने 3 के 3 मैचेस में 50+ रन किए थे। हार जीत तो अब बाबर के हाथ में नहीं थी, हार जीत बाबर के हाथ में नहीं थी, वो तो जिम्मेदारी कैप्टन पर पड़ती है। लेकिन बाबर से कप्तानी ले ली गई थी, बाबर की परफॉर्मेंस निखर गई, पीएसएल भी हमने देखा, लेकिन अब दोबारा से कप्तानी थोप दी है बाबर आजम पर, एक दोबारा से कंट्रोवर्सी बन गई। तो भाई बाबर का तो किसी चीज़ में कसूर नहीं है ना। बाबर तो अपनी परफॉर्मेंस देता है, वो तो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता है और वो खेल रहा है, वो अपने बेस्ट से बेस्ट दे रहा है। ज़रूरत क्या थी फिर से बाबर को कप्तानी देने की? तो ज़का अशरफ साहब की स्टेटमेंट्स जो हैं वो उन्होंने कहा है बाबर आजम के बारे में
कि अभी बाबर आजम को ये जो कैप्टेंसी दी गई है ये थोड़ी जल्दबाजी का फैसला है। अभी इसको बाबर को कप्तानी नहीं देनी चाहिए थी, अभी और थोड़ा सा कप्तानी से बाबर को दूर रखना चाहिए था। उसके बाद बेशक बाबर को कप्तानी दे देते, लेकिन ये दोबारा से कप्तानी जो है ना ये जल्दबाजी में दी गई है। तो अब ज़का अशरफ साहब बाबर आजम की तारीफ़ें करने पर उतर आए हैं, जिससे ये लगता है कि अब बाबर का सहारा लेकर ज़का अशरफ साहब फिर से पीसीबी में कोई अपनी जॉब शॉब जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ख्याल में बाबर आजम को कप्तानी से हटाना, फिर दोबारा से बाबर आजम को कैप्टन बनाना और ज़का अशरफ का आज का स्टेटमेंट आना, आपके ख्याल में ये किस तरफ को इशारा जा रहा है? ज़रा कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।